नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं दुबई एयर शो में हुए उस दुखद हादसे की जिसमें एचएएल का तेजस विमान क्रैश हो गया था। चलिए इस पूरे मामले को गहराई से समझते हैं। तो तारीख थी 21 नवंबर 2025 और जगह थी दुबई का अल मक्तूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट। मौका था दुबई एयर शो के आखिरी दिन का। माहौल में जाहिर है एक अलग ही जोश और उत्साह था। और फिर अचानक सब कुछ बदल गया। एक चश्मदीद ने जो देखा वो कुछ ऐसा था। आसमान में बस काला धुआं दिखाई दिया। ये वो पहला सिग्नल था एक ऐसे हादसे का जिसने हर किसी को हैरान परेशान कर दिया। तो हुआ क्या था उस दिन? चलिए इस पूरी घटना को थोड़ा और विस्तार से देखते हैं। तो देखिए ये हादसा हुआ हेल के तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ। दुबई एयर शो का आखिरी दिन था। दोपहर के करीब 2:10 हो रहे थे जब ये क्रैश हुआ। और ये कोई रूटीन फ्लाइट नहीं थी, नहीं, ये एक बहुत ही हाई स्किल एरोबैटिक डेमोन्स्ट्रेशन चल रहा था। अब बात करते हैं उस उड़ान के आखिरी कुछ पलों की, वो क्रिटिकल मोमेंट्स जब सब कुछ गलत हो गया। इससे पूरी तस्वीर और साफ हो जाएगी। तो हुआ ये कि पायलट ने कम ऊंचाई पर एक बहुत ही मुश्किल हाईटेक मनूवर शुरू किया। इसे कहते हैं नेगेटिव जी मनूवर। पर इसी करतब के दौरान विमान से कंट्रोल छूट गया और वो सीधा ना केवल जमीन की तरफ गिरने लगा। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि विमान एक बड़े आग के गोले में तब्दील हो गया। अच्छा, अब सवाल उठता है कि ये नेगेटिव जी मनूवर आखिर होता क्या है? देखिए आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा हवाई करतब है जिसमें पायलट को वेटलेसनेस यानी भारहीनता महसूस होती है। सोचिए जैसे किसी रोलर कोस्टर में एकदम से नीचे आते हैं, बिल्कुल वैसा ही। ये चीज़ एयरक्राफ्ट के स्ट्रक्चर पर जबरदस्त स्ट्रेस डालती है और इसे कम ऊंचाई पर करना मतलब इसके लिए बहुत ही ज्यादा स्किल और प्रिसिजन चाहिए होता है। लेकिन इन सब टेक्निकल बातों से हटकर इस हादसे का एक बेहद दर्दनाक मानवीय पहलू भी है। ये कहानी है एक जांबाज पायलट की शहादत की। नाम था उनका विंग कमांडर नमांश स्याल। वही बहादुर पायलट जो इस हादसे में शहीद हो गए। विंग कमांडर स्याल हिमाचल प्रदेश के नागरोटा भगवान के रहने वाले थे। सैनिक स्कूल से पढ़े थे और आईएएफ में उन्हें एक बहुत ही अनुभवी और डेडिकेटेड पायलट के तौर पर जाना जाता था। उनके परिवार में उनकी पत्नी है जो खुद भी एयरफोर्स में एक अधिकारी हैं, एक बेटी और उनके माता पिता हैं। जाहिर है इस घटना के बाद इंडियन एयरफोर्स ने इसे एक बहुत बड़ी क्षति बताया और अपने इस होनहार पायलट के लिए गहरा शोक व्यक्त किया। ये ना सिर्फ उनके साथियों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बहुत बड़ा लॉस था। तो हादसे के बाद अब फोकस शिफ्ट हो गया है जांच पर और उन सवालों पर जिनके जवाब अभी तक नहीं मिले हैं। इंडियन एयरफोर्स ने इस क्रैश के पीछे की असली वजह का पता लगाने के लिए एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी है। अब देखिए, जांचकर्ताओं के सामने मोटे तौर पर दो बड़ी संभावनाएं हैं। पहली, क्या कोई टेक्निकल खराबी थी? मतलब क्या इंजन, फ्लाइट कंट्रोल्स या किसी और सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया था? और दूसरी संभावना, क्या ये पायलट कंट्रोल एरर था? यानी क्या विमान तो ठीक था लेकिन इतने मुश्किल मनूवर को करते वक्त कोई चूक हो गई? बस इन्हीं सवालों के जवाब अब ढूंढे जा रहे हैं। अब जरा इस घटना के बड़े इम्पैक्ट को समझते हैं। आखिर क्यों ये हादसा सिर्फ एक क्रैश से कहीं ज्यादा मायने रखता है? देखिए इसके कई बड़े असर हैं। एक तो तेजस प्रोग्राम की इंटरनेशनल इमेज पर इसका क्या असर होगा, ये देखने वाली बात होगी। दूसरा, ये एयर शोज की सेफ्टी पर बड़े सवाल खड़े करता है कि आखिर इनमें कितना रिस्क होता है। फिर इस जांच की जो भी नतीजे आएंगे वो यकीनन भविष्य में पायलट ट्रेनिंग और प्रदर्शन के नियमों को बदलेंगे। और हाँ, सबसे बड़ी बात, विंग कमांडर स्याल की शहादत, ये पूरे देश के लिए एक राष्ट्रीय शोक का पल है और हमारे आर्म्ड फोर्सेस के बलिदान की एक बड़ी याद दिलाता है। और आखिर में ये पूरी घटना एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाती है। हाई परफॉर्मेंस डिस्प्लेज की चाहत में हम प्रोग्रेस और सेफ्टी के बीच वो सही बैलेंस कैसे बना सकते हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर डिफेंस एक्सपर्ट्स और पॉलिसी मेकर्स सबको बहुत गंभीरता से सोचना होगा।